स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल जो है वो देख ही लिया होगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसने डायरेक्ट करा है अमेजॉन को 202 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो पे करने के लिए। दरअसल दोस्तों, एक लीगल बैटल जो है वो चल रहा था देश के अंदर 3 बड़ी कंपनीज के बीच में, जिसमें इन्वॉल्व है अमेजॉन, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप। इस पूरे के पूरे लीगल बैटल में एक रिसेंट डेवलपमेंट जो है कुछ ही समय पहले हुई है, जहां पर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को जो है वो अपहेल्ड करा है और अमेजॉन से कहा है कि उनको फाइन जो है वो देना होगा 202 करोड़ रुपए का। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा इशू है। विस्तार से हम जानेंगे क्या ये पूरा का पूरा मामला है, क्या ये पूरा का पूरा इशू 3 कंपनीज के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने पहली बार आपके लिए लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू किया है। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आप ले पाएंगे मेंटरशिप। दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप, जहां पर आप कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से मेंटर से अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी होगी। आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी, आपके एकेडमिक, नॉन एकेडमिक डाउट्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को बेहतरीन, शानदार बनाने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया है। 20 जून से ये लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली इस बैच में एनरोल करें। दोस्तों, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, NCLAT, ये एक बॉडी है। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड्स ई-कॉमर्स जायंट अमेजॉन की एक याचिका, एक प्ली को जो है वो खारिज कर दिया है। अमेजॉन ने एक याचिका जो है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर डाली थी। वो किस वजह से थी? द plea was to challenge the decision of competition commission of India। competition commission of India के एक ऑर्डर को चैलेंज करते हुए ये प्ली जो है वो डाली गई थी एनक्लैट में, जहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन, जो कि मेजर ई-कॉमर्स जायंट है, इसकी एक डील को रोक दिया था। ये डील किसके साथ थी? फ्यूचर कूपन्स के साथ में। तो दोस्तों, इस डील को रोक दिया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उस ऑर्डर के अगेंस्ट अमेजॉन जो है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गया था और अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को जो है वो अपहेल्ड किया है। दरअसल दोस्तों, दिसंबर में लास्ट ईयर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपने ही दिए हुए अप्रूवल को रद्द कर दिया था। 2019 में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक अप्रूवल जो है वो दिया था। किस लिए? अमेजॉन एक डील जो है वो करने जा रहा था फ्यूचर कूपन्स के साथ में। फ्यूचर कूपन्स की इस डील को अप्रूवल जो है वो 2019 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस अप्रूवल को जो है वो वापस ले लिया और कहा कि ये डील जो है वो नहीं हो सकती। साथ ही साथ फाइन जो है वो लगाया था अमेजॉन के ऊपर। दोस्तों, ये दिसंबर 2021 की न्यूज है। यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्लैप्स 200 करोड़ फाइन ऑन अमेजॉन, फ्रीजेस फ्यूचर डील। फ्यूचर ग्रुप के साथ में अमेजॉन एक डील करने वाला था। 2019 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए अप्रूवल दिया था, लेकिन 2021 दिसंबर में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस डील को रोक दिया और साथ ही साथ पेनल्टी जो है वो लगा दी। अब यहाँ पर जानना ये होगा कि ये मसला क्या है। ऐसा क्या हुआ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले खुद अप्रूवल दिया और बाद में खुद ही इस मैटर को जो है वो, इस डील को जो है वो रोक दिया और साथ ही साथ पेनल्टी लगा दी। इस पूरे के पूरे इशू को समझने के लिए दोस्तों हमें 3 कंपनीज के बारे में यहाँ पे जानना होगा, क्योंकि 3 मेजर इंडियन कंपनीज जो इंडियन मार्केट के अंदर एक्टिव है, उनके बीच में ये पूरा का पूरा इशू जो है वो बना है। इसमें शामिल है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन। ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके बीच में एक डील जो है वो हो रही थी, जो कि इस पूरे के पूरे इशू का कारण जो है वो बनी है। द कोर ऑफ द एंटायर इशू लाइज इन द 2 big trade deals between Amazon and Future Group in 2019 and Reliance and Future Group in 2020। पूरे के पूरे इस मसले में जो कोर रीजन है वो 2 बड़ी ट्रेड डील्स हैं जो पिछले 2 सालों में भारत के अंदर हुई। 2019 में एक डील हुई थी Amazon
और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। कौन सी डील? जिसको सीसीआई ने अभी कैंसिल कर दिया था, जिसके अगेंस्ट अमेजन एनक्लेड तक पहुंचा था। और दूसरी डील थी जो 2020 में हुई थी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। दोस्तों ये तीन मेजर प्लेयर्स है जिनके अराउंड ये पूरा का पूरा इशू जो है वो रिवॉल्व करता है। पहले बात करेंगे अमेजन और फ्यूचर ग्रुप की डील के बारे में। ये कब हुई थी? ये हुई थी सितंबर 2019 में। अमेजन ने क्या किया था, फ्यूचर ग्रुप भारत के अंदर अगर आपने सुना होगा बिग बाजार, इजी डे, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं वो ओन किए जाते हैं कंपनी जिसका नाम है फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम था फ्यूचर कूपन्स, जो कि प्रमोटर थी फ्यूचर ग्रुप का, उस फ्यूचर कूपन्स कंपनी में अमेजन ने 49% स्टेक्स जो है वो ओन किए थे। इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल जो है वो लिया था। ये फ्यूचर कूपन वो कंपनी है जो फ्यूचर ग्रुप के अंदर 7.3% के शेयर जो है वो होल्ड करती है। पूरे के पूरे फ्यूचर रिटेल्स में 7.3% शेयर होल्डिंग जो है वो फ्यूचर कूपन्स की थी। और इस फ्यूचर कूपन्स में 49% की ओनरशिप जो है वो अमेजन ने 2019 में ओन करी थी। अमेजन का कहना है, अब इस पूरी की पूरी डील के बाद अमेजन ने कहा कि क्योंकि फ्यूचर कूपन्स में 49% स्टेक्स जो है वो ओन करता है अमेजन, अब ये फ्यूचर कूपन्स जो है ये डील नहीं कर पाएगा किसी भी अमेजन के कॉम्पिटिटर के साथ में। 30 एंटिटीज का नाम इसमें दिया गया था कि 30 कंपनीज ऐसी होंगी जिनके साथ अब फ्यूचर ग्रुप जो है वो किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। और इस 30 कंपनी की लिस्ट में एक कंपनी शामिल थी रिलायंस रिटेल। दोस्तों अगर हम ध्यान से समझे, फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन ने एक डील करी, फ्यूचर ग्रुप के साथ डायरेक्टली नहीं, फ्यूचर ग्रुप की एक सब्सिडरी फ्यूचर कूपन के साथ में डील करी। और उसके बाद इस डील के बाद कहा कि इस डील के बाद 30 कंपनीज ऐसी होंगी जिनके साथ फ्यूचर ग्रुप जो है वो डील नहीं कर पाएगा। इन 30 कंपनीज में से एक थी रिलायंस ग्रुप या रिलायंस रिटेल। दोस्तों अमेजन ने क्यों ये डील करी, क्या वजह थी कि अमेजन चाहता था फ्यूचर ग्रुप के साथ डील करना, उसके पीछे जो रैशनल उन्होंने दिया, जो तर्क उन्होंने दिया, अमेजन का कहना था कि द बिजनेस पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर कूपन जो है, फ्यूचर कूपन कंपनी का जो बिजनेस पोटेंशियल है वो काफी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है वो अमेजन क्रिएट करना चाहता है। इस वजह से उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए अमेजन ने जो है वो इन्वेस्ट करा है किसमें, फ्यूचर कूपन्स में। साउंड्स वेरी मच लॉजिकल। कोई भी कंपनी जो है अगर वो फॉरेन कंपनी है वो किसी दूसरे देश में जाकर के इन्वेस्ट करती है, अगर उसको बिजनेस पोटेंशियल दिखता है दे कैन इन्वेस्ट। तो ये कारण, ये रैशनल जो है वो अमेजन ने दिया था व्हेन इट वाज इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर कूपन्स। उसके बाद ये 2019 के बाद है। उसके बाद 2020 में एक और ट्रेड डील होती है, वो होती है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में। दोस्तों फ्यूचर ग्रुप अगस्त 2020 में, ये फ्यूचर ग्रुप जो ओन करता है बिग बाजार, इजी डे आदि, ये जो है इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। यहां पर बैंकरप्सी का दिवालिया होने की कगार पर जब फ्यूचर ग्रुप पहुंचा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया रिलायंस रिटेल के साथ में। रिलायंस रिटेल जो कि मुकेश अंबानी ओन्ड कंपनी है, यहां पर रिलायंस रिटेल जो है वो फ्यूचर ग्रुप के कुछ बिजनेसेस को 24,713 करोड़ रुपए में ओन करने वाला था। 24,713 करोड़ की एक डील जो है वो रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुई। फ्यूचर ग्रुप जो कि दिवालिया होने की कगार पर था, उसने अपने बिजनेस वेंचर्स जो है वो सेल करने चाहे रिलायंस को। रिलायंस ने ये वेंचर जो है वो क्यों खरीदने थे ये हम समझेंगे। दोस्तों रिलायंस जो है वो चाहता था रिटेल सेक्टर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना। अभी तक भारत के अंदर अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल में टॉप प्लेयर्स कौन से थे? रिटेल में टॉप प्लेयर्स थे फ्यूचर ग्रुप। इसके अलावा रिलायंस का कॉम्पिटिटर रिटेल मार्केट में हो सकता था डी मार्ट और वॉलमार्ट। अब रिलायंस चाहता था इस मार्केट को कैप्चर करना। एक तरीका तो ये था कि ऑल टुगेदर नया वेंचर शुरू करे, ग्रेजुअली भारत के अलग अलग शहरों में इसको एक्सपेंड किया जाए। दूसरा ऑप्शन जो है वो मिला फ्यूचर ग्रुप को की एक्विजिशन। फ्यूचर ग्रुप के मेजर बिजनेसेस को अगर रिलायंस ओन करता है, 24,713 करोड़ की डील में जितने भी फ्यूचर ग्रुप के आउटलेट्स थे, चाहे बिग बाजार हो चाहे इजी डे हो, इसके अलावा सेंट्रल ब्रांड फैक्ट्री, एफबीबी, ये सारे के सारे ब्रांड्स जो फ्यूचर ग्रुप ओन करता था। और देश भर में फ्यूचर ग्रुप के इन ब्रांड्स के अंदर 1800 से ज्यादा सेंटर्स थे। अब रिलायंस क्या चाहता था कि वो एक सिंगल ट्रेड डील के साथ में देश भर के इन 1800 सेंटर्स का मालिक बन जाए। अब वहां से रिलायंस जो है वो अपने ब्रांड रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, इस तरीके के ब्रांड्स को जो है वो ऑपरेट करेगा। तो एक ही झटके में डी मार्ट और वॉलमार्ट के कंपटीशन में रिलायंस जो है वो पैरेलल ब्रांड खड़ा कर देगा अगर ये डील जो है फ्यूचर ग्रुप के साथ में हो जाती है। तो फ्यूचर ग्रुप को जरूरत थी क्योंकि वो दिवालिया होने के कगार पर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो चाहता था अपना रिटेल बिजनेस को एक्सपेंड करना। इस वजह से दोनों ने ये ट्रेड डील जो है वो फाइनलाइज कर ली। लेकिन जैसे ही ये डील फाइनलाइज हुई, अमेजन ने एक आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो शुरू कर दी। कहां पर? सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC में एक
अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर में अमेजोन पहुंच गया। क्यों? अमेजोन ने कहा कि मैंने 2019 में एक ट्रेड डील जो है वो एक डील जो है वो करी थी फ्यूचर ग्रुप के साथ में, जिसमें मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था कि फ्यूचर ग्रुप 30 कंपनीज के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा, और इन्हीं 30 कंपनीज के अंदर आती थी रिलायंस भी। तो उन्होंने कहा कि ये जो डील रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप करने वाले हैं, ये डील हो नहीं सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस के साथ कोई भी डील करने से रिस्ट्रिक्ट जो है वो किया है। जैसे ही SIAC ने एक ऑर्डर जो है वो पास करा अमेजोन की प्ली के ऊपर, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर था सिंगापुर में, उन्होंने एक ऑर्डर जो है वो पास करा और इस पूरी की पूरी डील को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने फ्यूचर ग्रुप से कहा कि आप रिलायंस के साथ में डील जो है वो नहीं कर सकते। इस SIAC सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के ऑर्डर के अगेंस्ट फ्यूचर ग्रुप जो है इट अप्रोच्ड दिल्ली कोर्ट इन नवंबर 2020। फ्यूचर ग्रुप जो है वो दिल्ली कोर्ट पहुंचा कि मुझे सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने रिलायंस के साथ डील करने से रोक दिया है। इसके अगेंस्ट एक प्ली जो है वो दिल्ली कोर्ट में फाइल की गई। ग्रेजुअली मसला जो है वो बढ़ता रहा। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर जो है वो अप्रैल में पहुंच गया। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर जो है वो पहुंच गया। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मैटर चल ही रहा था कि जुलाई 2021 में एक बॉडी जो है वो प्ले में आई, जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुलाई 2021 में अमेजोन को एक शो कॉज नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि जब अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ में, फ्यूचर कूपन के साथ में डील करी थी, उसमें उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन जो है उसको मिस रिप्रेजेंट किया, सही ढंग से चीजें जो है वो नहीं बताई, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट और कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। क्या कारण था, क्या वजह थी कि अमेजोन चाहता था डील करना फ्यूचर ग्रुप के साथ में? उसमें वो फैक्ट्स जो है वो सही नहीं थे जो अमेजोन ने बताए थे। दोस्तों अगर आपको याद होगा, हमने बात करी अमेजोन ने क्या कारण बताए थे कि क्यों चाहता है वो फ्यूचर ग्रुप के साथ डील करना। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप में, खासकर फ्यूचर कूपन्स में, एक बहुत बड़ा बिजनेस पोटेंशियल जो है वो मौजूद था, जिस वजह से एक लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू जो है वो अमेजोन का भारत में क्रिएट हो सकता है। ये रैशनल, ये तर्क जो है वो अमेजोन ने दिया था जब फ्यूचर ग्रुप के साथ डील किया था। लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अमेजोन की एक इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस सामने आई है, जो अमेजोन के अंदर ओनर और एम्प्लॉइज के बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस जो वार्तालाप होती थी वो सामने आई एक ईमेल के माध्यम से, जहां पर अमेजोन के जो इंडिया हेड है लीगल अफेयर्स के, जो कानूनी मामलों के हेड है अमेजोन के भारत के अंदर, उन्होंने अमेजोन के फाउंडर जेफ बीजोस को एक मेल लिखा था 18 जुलाई 2019 को, जिसमें उन्होंने अप्रूवल मांगा था कि हम फ्यूचर ग्रुप के साथ ये डील जो है वो क्लोज कर रहे हैं। इस मेल के अंदर उन्होंने क्या कारण बताया था कि क्यों अमेजोन जो है वो फ्यूचर कूपन्स के साथ में डील करना चाहता था? उसके पीछे कारण यह था कि अमेजोन वांटेड टू एंटर रिटेल मार्केट ऑफ इंडिया, लेकिन डायरेक्टली यहां पर एंटर कर पाना was against the foreign investment policy of India. इंडियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन जो है उसकी वजह से डायरेक्टली अमेजोन जो है वो फ्यूचर ग्रुप के अंदर फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकता था। अमेजोन का इंटरेस्ट कहां पर था? अमेजोन का इंटरेस्ट था फ्यूचर रिटेल्स के अंदर, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स थे भारत के, उसके तहत अलाउड नहीं था अमेजोन को कि वो डायरेक्टली आकर के इन्वेस्ट करे कहां पर? फ्यूचर रिटेल्स में। इस वजह से अमेजोन ने एक दूसरा तरीका निकाला। अमेजोन ने ढूंढी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम था फ्यूचर कूपन्स, और ये फ्यूचर कूपन्स जो है वो मेजर स्टेक्स होल्ड करती थी फ्यूचर रिटेल के अंदर। यानी कि आप एक एक्स कंपनी को ओन नहीं कर सकते ड्यू टू वेरियस लॉज, इस वजह से आपने एक वाई कंपनी को ओन कर लिया, जो वाई कंपनी ऑलरेडी एक्स कंपनी को ओन करती है, तो आप इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल को ओन जो है वो करना चाहते थे, जो कि अगेंस्ट दी प्रैक्टिसेस था या अगेंस्ट दी रूल्स था। तो इस चीज की वजह से अमेजोन को इस डील को जो है वो कैंसिल करने के लिए कहा गया। किसके द्वारा? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने कहा कि आपने जो कारण बताए थे वो कारण सही नहीं थे। आपका इस फ्यूचर कूपन्स की डील को करने का कारण जो है वो ये था कि आप इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल को ओन करना चाहते थे। दिस प्रॉम्प्टेड अमेजोन टू इन्वेस्ट इन प्रमोटर फर्म फ्यूचर कूपन्स। फ्यूचर रिटेल की प्रमोटर फर्म कौन सी है? फ्यूचर कूपन्स। तो फ्यूचर कूपन्स में इस कारण से अमेजोन ने जो है वो इन्वेस्ट करा, क्योंकि वो डायरेक्टली फ्यूचर रिटेल्स में इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकता था। तो ये पूरा का पूरा मैटर जो है वो यहां पर खड़ा हो गया। जैसे ही कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे के पूरे मामले को जो है वो इस पे कार्रवाई करी, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना था कि
जो इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस मेल सामने आए थे उससे एक चीज क्लियर थी कि फ्यूचर कूपन्स जिसमें अमेजोन ने इन्वेस्ट किया था वाज मेयरली अ व्हीकल फॉर अमेजोन टू एक्वायर इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर कूपन्स में अमेजोन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, अमेजोन ओनली वांटेड टू एक्वायर सर्टेन स्टेक्स इन फ्यूचर रिटेल, जो उसने इनडायरेक्टली थ्रू फ्यूचर कूपन्स जो है वो कर लिया था। तो ये जो है ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट था। इस चीज को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो अमेजोन पे लगाई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉम्बिनेशन, दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन क्या है। जब भी दो कंपनीज के बीच में ट्रेड डील होती है उसको लीगल टर्म्स में कॉम्बिनेशन का नाम दिया जाता है। जो कॉम्बिनेशन जो ट्रेड डील अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हुई थी उसके पीछे के कारण जो है उनको कंसील किया गया था, जिस वजह से अगेंस्ट द लॉ जाकर के ये डील जो है वो की जा रही थी अमेजोन के द्वारा, जिस वजह से 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो है वो इंपोज की गई। इसके अलावा एक सेपरेट 2 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई, किस लिए? फॉर सप्रेसिंग द एक्चुअल स्कोप एंड पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन। कंपटीशन कमीशन ने कहा कि 200 करोड़ रुपए क्योंकि आप गलत तरीके से डील कर रहे थे, और 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी एक्स्ट्रा इस वजह से कि आप जो एक्चुअल रीजन था उसको सप्रेस करके दूसरे कारण बता करके ये डील जो है वो कर रहे थे। तो टोटल 202 करोड़ की पेनल्टी जो है वो अमेजोन को पे करनी थी एज पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर। यहां पर हम कॉम्बिनेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन टर्म क्या है? टर्म यूज्ड इन कॉम्पिटिशन लॉ फॉर एक्विजिशन, मर्जर एंड अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस। जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेस आपस में मर्जर करती हैं, एक्विजिशन करती हैं या अमेलगमेशन करती हैं, तो जो कॉम्पिटिशन लॉ है वो इसके लिए कॉम्बिनेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल करता है। दोस्तों अब क्या हुआ, जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 202 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट अमेजन ने अप्रोच किया किसको? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास अमेजन पहुंचा कि देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो मेरे पे 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा रहा है और साथ ही साथ मेरी उस डील को कैंसिल कर रहा है जिसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में ही अप्रूवल जो है वो दे दिया था। इस बात को लेकर के ई कॉमर्स जायंट अमेजोन जो है वो कहां पहुंचा? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले ये ऑर्डर आया है कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया। उनका कहना है कि अमेजोन यू आर डूइंग इट रॉन्ग, व्हाट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज सेइंग इज करेक्टली फाइन। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर बिल्कुल सही पेनल्टी लगाई और बिल्कुल सही किया है आपकी डील को जो है वो रोक करके, और इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, यू विल हैव टू पे दिस 202 करोड़ ऑफ फाइन विद इन द टाइम ऑफ 45 डेज। तो एज पर नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल 45 दिन के अंदर अंदर अमेजोन को जो है वो ये 202 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो भरना होगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल ने क्या कारण दिया? उनका कहना है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है, इट इज बेस्ड ऑन द रीजनिंग। वो किस कारण पे, किस तथ्य पे आधारित है? वो कारण ये है कि अमेजोन हैड नेवर डिस्क्लोज्ड इट्स इंटेंट एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बिहाइंड द डील। जो डील उन्होंने करी थी फ्यूचर कूपन्स के साथ में, उसके पीछे उनका एक्चुअल कारण, एक्चुअल इंटरेस्ट क्या थे, वो कभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करे, जिस वजह से ये पूरी की पूरी डील जो है वो सही नहीं थी और इस डील को कैंसिल करना और अमेजोन पे के ऊपर पेनल्टी लगाना जो है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इशू जो है वो यहाँ पर सामने आए। होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू प्रेजेंट डे क्या पूरी की पूरी सिचुएशन है, क्या लीगल बैटल जो है वो अमेजोन, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो है वो चल रहा है। यहाँ पर 2 बॉडीज जो इस पूरे के पूरे मैटर में इन्वॉल्व है, उसमें सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है by the government of India responsible for enforcing Competition Act 2002। Competition Act 2002 को एनफोर्स करने के लिए मार्च 2009 में एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि फेयर कंपटीशन जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस के बीच में ना हो, बीच में हो, और कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो कंपटीशन को किल करने के लिए कोई भी कंपनी जो है वो कैरी आउट ना करे। दरअसल मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस 1969 को रिप्लेस किया गया था बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस किया था किसको? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 को, और इस ही कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत 2009 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सेटअप किया गया। ये राघवन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हुआ था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन ने कहा था कि जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 है उसको रिप्लेस किया जाना चाहिए कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा। तो ये है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दूसरी बॉडी जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया था अंडर सेक्शन 410 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दोस्तों एक बॉडी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो क्या करती है? पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करेंगे। ये एक क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है।
इन इंडिया फॉर एजुकेटिंग इश्यूज कंसर्निंग कंपनीज इन द कंट्री। देश के अंदर ऑपरेट करने वाली कंपनीज के बीच में अगर कोई भी इशू आता है तो वो इस इशू को लेकर के एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी के पास जाती है। इस बॉडी का नाम है क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास कोई भी डिस्प्यूट जो है वो दो कंपनीज लेकर के जाती है। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर भी या उसकी रिकमेंडेशन भी अगर किसी को पसंद नहीं आए तो उसके लिए अपील करने का ऑप्शन जो है वो बनाया गया कहां पर? नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। यानी कि दो कंपनीज के बीच में कोई इशू हुआ वो अप्रोच करेंगे नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल को। लेकिन अगर नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो इसकी अपील वो जाकर के एनक्लैट के पास कर सकती है। तो दोस्तों ये दोनों बॉडीज है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनीज लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। और क्या ये पूरी की पूरी बैटल जो है वो देश के अंदर दो बड़ी ट्रेड डील्स को लेकर के चल रही है। आई होप हम विस्तार से इन डेप्थ इन डिटेल ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ ने इतिहास में पहली बार लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू किया है, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी और साथ ही साथ आप ले पाएंगे 1-to-1 मेंबरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम आपको यहाँ पर जो है वो मिलेगा। इस 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको ओवर कॉल, व्हाट्सएप या ईमेल आप मेंटर्स से एडवाइस जो है वो ले पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के बारे में, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कोई भी आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट्स है, इन सब में आपको गाइडेंस, आपको हेल्प जो है वो मेंटरशिप के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि इन शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट जो है वो स्टडी IQ द्वारा किया जाएगा सो दैट आप अपनी इस प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाए और जल्द से जल्द इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई कर पाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।